नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और जो है बात करेंगे हम 17th सम की एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th की। हम जो है 5.3 कर रहे हैं तो उसका 17th सम है। समझ लीजिए एक बार क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो सम निकालना जो है चुटकियों का काम है। सबसे इम्पोर्टेंट जो हिस्सा होता है किसी सम को करने के लिए उसका क्वेश्चन को समझना होता है, पढ़ना होता है। देखिए पढ़िए। इन स्कूल स्टूडेंट थॉट प्लांटिंग ट्रीज। एक स्कूल के विद्यार्थी जो है पेड़ लगाना चाहते हैं तो उन्होंने जो है सोचा उसके बारे में। इट वॉज डिसाइड दैट द नंबर ऑफ द ट्रीज फॉर ईच क्लास विल प्लांट विल बी सेम एज क्लास इन विच दे स्टडी। यानी कि जो जिस क्लास में पढ़ता है वो क्लास उतने ही पेड़ लगाएगी। फॉर एग्जाम्पल ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री। एक फर्स्ट क्लास का सेक्शन है वो एक पेड़ लगाएगा। ए सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज। दूसरी क्लास का जो सेक्शन है वो 2 पेड़ लगाएगा। तीसरी क्लास का 3, चौथी क्लास का 4। इस तरह से 12 क्लास तक वो जो है उन्होंने पेड़ लगाए। देर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। प्रत्येक क्लास के 3 सेक्शन हैं तो स्कूल में कितने पेड़ लगे ये हमने निकालना है। तो देखिए 3 सेक्शन है, पहली क्लास को 1 पेड़ लगाना है तो 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन 1 लगाएगा, दूसरा 2 और तीसरा 3। यानी कि फर्स्ट क्लास जो है टोटल 3 पेड़ लगाएगी। फिर सेकंड क्लास को 2 पेड़ लगाने हैं क्योंकि उनके भी 3 सेक्शन है, 2, 4 और 6। तो सेकंड क्लास 6 पेड़ लगाएगी। थर्ड क्लास उनको 3 पेड़ लगाने हैं और 3 सेक्शन है तो 3 3 जा 9। फोर्थ क्लास 12। तो इस तरह से 12th क्लास जो है 12th क्लास 12 पेड़ लगाएगी, लेकिन 3 सेक्शन है तो 12 12 24 और 12 36। तो ये टोटल इतने पेड़ लगेंगे। ये हमारी एक अगर देखें तो ये एक एपी बनती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अंक जो है बढ़ते जा रहे हैं। गैप जो है 3 3 का है। 3 से 6 हो गए, 6 से 9 हो गए, 9 से 12 हो गए। यानी कि ए हमारा 3 है, डी हमारा जो है वो भी 3 है और एन जो है क्लास कितनी है टोटल 12। एन जो है वो 12 है। तो एस एन हमने निकालना है n/2 और a प्लस एल। अगर हमें आखिरी पद का पता है तो a प्लस एल लगा सकते हैं। तो s 12, n की जगह 12 हम लिखेंगे और a की जगह पहला पद और आखिरी टर्म 36 है, ये 36 लेंगे हम। तो ये होगा 6, 2 से कैंसिल होगा 6 और गुना में 39। तो 6 9 54 और 6 3 18 और 5 234। तो वो स्कूल के बच्चे जो है 234 प्लांट्स जो है लगाएंगे, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर अल्टरनेटली ए एंड बी starting with center A radius 0.5, 1.0, 1.5 and so on. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? ये कहता है कि एक स्पाइरल है। स्पाइरल जो है आपको पता होना चाहिए, होगा या नहीं है तो समझ लीजिए। स्पाइरल होता है जैसे ये हमने लिया, ऐसे ये बढ़ता गया, ठीक है। स्टार्टिंग में जो है हमारा ए पॉइंट से स्टार्ट किया है इसने, ये हमारा बी है। तो स्टार्टिंग की जो रेडियस है वो है 0.5। फिर दूसरा जो है इससे बड़ा सर्कल हो गया तो उसकी जो है रेडियस 1.0 होगी। तीसरे वाला और बड़ा हो गया तो उसकी रेडियस जो है वो और बड़ी होगी। तो कहता है कि इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी वो निकालिए। तो देखिए जब स्पाइरल हम देखते हैं तो इसकी लेंथ जो है हम ये इसको ऐसे ज्वाइन अगर कर लें तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हमारी बाउंड्री है पहले पार्ट में। तो ये जो बाउंड्री है ये हमारा सर्कल का हाफ पार्ट है और सर्कल की जो पूरी बाउंड्री होती है वो होती है 2πr। क्या होती है? 2πr, ठीक है। क्योंकि इसमें हाफ सर्कल यूज हुआ है, फिर हाफ दूसरे वाले का, तो इसकी जो है हाफ अगर कर दें हम 2πr का हाफ कितना करेंगे? πr। यानी कि एक सर्कल की जो हमारी लेंथ है जो स्पाइरल है उसमें वो लेंथ हमारी कितनी है? πr। अब r जो है वो चेंज हो रहा है। कहता है कि पहली बार में r जो है 0.5 है, फिर ये है, फिर ये।
तो इसका मतलब ये टोटल हमारे 13 है, स्पाइरल में जो है हमारे सर्कल जो है कितने हैं, 13 है। तो लीजिएगा पाई और आर कितना 0.5, तो 0.5 पाई 1.0 पाई 1.5 पाई 2.0 पाई एंड सो ऑन। इस तरह से ये चलते गए। ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो है स्पाइरल बनता है तो वो सेमी सर्कल है, सर्कल का आधा हिस्सा वो सेमी सर्कल है, तो उसकी जो है सर्कुम्फेरेंस, जिसको हम हिंदी में परिधि बोलते हैं, परिधि जो है उसकी कितनी है 0 पॉइंट, परिधि जो होती है 2 पाई आर होती है पूरे सर्कल की, तो हाफ सर्कल की कितनी होगी पाई आर, उसका आधा हमने कर दिया। तो आर जो है वो चेंज हो रहा है, आर की जगह 0.5 ये हम लिखते गए। तो ये हमारा जो है एक एपी बनता है, एक समानांतर श्रेणी बनता है यहाँ पे। तो इसकी कितनी लेंथ होगी वो लेंथ हमने निकालनी है। चलिए लेंथ निकालनी है तो S13 हमने निकालना है। फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डे, 13/2 2 इंटू ए हमारा है 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस भी इसमें से ही माइनस करेंगे तो ये भी 0.5 पाई आता है। तो ये हो गया 13/2, इसकी मल्टीप्लाई की हमने, ये हो गया 1.0 पाई प्लस 12 60, ये हो गया 6.0 पाई। तो ये हो गया जी 13/2 और ये प्लस हो गया 7 पाई 7.0 पाई, पाई की जगह लिख दिया 22/7, ये 7 कैंसिल, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 13 गुना 11 तो 143 इतने सेंटीमीटर का वो स्पाइरल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in bottom row। ये कहता है कि 200 लट्ठे हैं, लट्ठे जो हैं जो हमारे काठ के एक तरह से पाइप कह सकते हैं हम, और वो 200 हैं हमारे पास टोटल उनकी संख्या। तो उनको हमने रखना है और सबसे नीचे की जो लाइन है, जैसे ये लाइन है तो यहाँ पे इसने कहा है कि सबसे नीचे वाली लाइन में 20 रखने हैं, फिर उससे ऊपर की लाइन में जो है एक कम कर दिया 19 कर दिया, फिर 18 ऐसे करता गया वो। तो सबसे नीचे की लाइन में 20 हैं, फिर 19, फिर 18, फिर 17, ऐसे ऐसे हमने ये जो है एक दूसरे के ऊपर रखने हैं। और टोटल हमारे पास जो है वो कितने हैं 200। तो कहता है कि इन हाउ मैनी रोज आर प्लेस्ड, कितनी लाइनों में वो प्लेस होंगे, ऐसे ऐसे लाइन हम बनाएं तो कितनी लाइनों में वो आएंगे, और दूसरा जो है सबसे ऊपर वाली रो में कितने आएंगे। तो देखिए ये हमारा एक एपी बनता है, इसमें ये जो टोटल 200 लोग हैं, 200 लट्ठे जो हैं, तो ये हमारा एसएन है, ये हमारा है 20 और डी जो है वो है 19 माइनस 20 यानी कि -1, और एसएन जो है वो है 200, यानी कि एन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है सबसे पहली चीज। और एन की वैल्यू फाइंड करने के बाद सबसे लास्ट टर्म हमने फाइंड करनी है कि इतनी इतनी इसमें लाइनें बनेंगी, तो सबसे लास्ट टर्म ये होगी। तो लगाइए फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये है 200 के इक्वल। तो n 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू डी, वो -1 है, और ये हो गया 400। ये 2 जो था इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये हो गया n इंटू 40 प्लस माइनस n और प्लस 1 इक्वल टू 400। तो ये हो गया n इंटू 41 माइनस n इक्वल टू 400, ये मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, 41n माइनस n स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना दी। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। -n स्क्वायर प्लस 41n माइनस 400 इक्वल टू 0। तो इसमें से जो है हम ये माइनस को ख़त्म कर लेते हैं,
तो ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का, और ये हो गया प्लस का, और ये 0। फैक्टर्स करने हैं हमने, गुना करें तो 400 आए, जोड़ करें तो 41 आए। 25 और 16 कर लेते हैं, तो 25n और 16n, n कॉमन, n माइनस 25 और 16 कॉमन यहाँ से, n माइनस 25, तो n माइनस 25 और n माइनस 16, तो n की वैल्यू आ गई 25 और n की वैल्यू आ गई 16। अब यहाँ पे 25, n का मतलब 25 यानी कि 25 लाइनें बनेगी, और n का मतलब 16 यानी कि 16 लाइनें बनेगी। देखो सबसे बॉटम लाइन में 20 हमारे पास लोग्स हैं, फिर 19 हो गए, 18, 17, 16, 15 ऐसे कम होते गए, तो 25 लाइन तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि टोटल जो है हमारे पास है, सबसे नीचे वाली में 20 है, तो फिर 19 हो गए, 18 हो गए, तो जब 20 लाइनें हो जाएंगी तो 0 हो जाएगा वहां पे जाके, तो इसका मतलब ये तो हमारा होगा रिजेक्ट। तो n इक्वल टू 16, यानी कि उनकी हम 16 लाइनें हम बनाएंगे एक दूसरे के ऊपर, और सबसे लास्ट लाइन में कितने होंगे वो हम निकाल देते हैं। वो 16 लाइनें होंगी तो A16 हमें निकालना है, A प्लस 15D, A हमारा था 20 और D हमारा कितना है, D जो है वो -1 है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 15 यानी कि 5। सबसे ऊपर वाली लाइन में 5 लोब्स होंगे और टोटल जो है 16 रो उसकी बनेगी। और लास्ट क्वेश्चन है, इन ए पोटैटो रेस ए बैकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये कहता है कि एक 20वां क्वेश्चन जो है, स्टार्टिंग में एक यहाँ पे एक बाल्टी रखी हुई है और जो रेस करवाई जाती है उसमें क्या करना होता है, प्लेस एट स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। इस बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पे जो है पोटैटो यहाँ पे रखा हुआ है। एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, और अगले वाले जो रखे हुए हैं इससे 3 मीटर आगे एक दूसरा रखा हुआ है, फिर उससे 3 मीटर आगे एक जो है तीसरा रखा हुआ है, फिर उससे आगे जो है एक 3 मीटर आगे एक दूसरा रखा हुआ है, ऐसे जो है रखे हुए हैं। अब करना क्या है, देर आर 10 पोटैटोज, यहाँ पे टोटल जो संख्या है इनकी वो कितनी है, 10 है, यानी कि n की वैल्यू हमने 10 यूज करनी है। A competitor starts from the bucket, pick up the nearest potato and runs back। यहाँ से एक ने दौड़ना शुरू किया और यहाँ तक वो गया है, यहाँ पे उठाया और वापस लेके इसमें डाल दिया, यानी कि फर्स्ट तक उसको जाने में और वापस आने में 5 मीटर वो गया है और 5 वापस आया है, यानी कि 5 और 5 10 मीटर की डिस्टेंस उसने ट्रेवल की। दूसरे तक जाने में देखो 3 मीटर और आगे गया ये, तो ये हो गया 5 और 3 8, 8 गया है और 8 वापस आया है 16। तीसरे तक जाने में 5 और 3 8 है, 8 और 3 11, 11 गया है और 11 वापस आया है 22। इस तरह से ये एक एपी बनती। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन। तो वो जो कंपटीटर हैं, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, उसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है ये हमने निकालना है। देखिए तो ये हमारी एक एपी बनती है, तो इसका मतलब ये हमने यहाँ से a की वैल्यू जो है वो हम 10 यूज करेंगे, d की वैल्यू जो है वो 16 माइनस 10 यानी कि 6 यूज करेंगे, n की वैल्यू इसने बताई है कि 10 पोटैटो है यानी कि 10 राउंड उसके लगने हैं। तो Sn हमने निकालना है। Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो S10 हमने निकालना था क्योंकि n की वैल्यू 10 है, तो 2 इंटू ए भी 10 है हमारा, प्लस ये होगा 10 माइनस 1, और d हमारा कितना डिफरेंस इनका 6 का है, तो 10/2 होगा 20 जमा 54, मतलब 5 गुना 74, 5 चौके 20 35 और 2 37, 370 मीटर जो है उसको डिस्टेंस है
ट्रैवल करनी पड़ेगी।